जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF अग्निवीर वायु इनटेक 01-2027 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जो कि गाइस आपके रीओपन किए गए हैं। रीओपन यानी कि अगर आप इसमें जब इसके ये फॉर्म आए थे जिसमें कि आपने लीगल डेट से लेकर के लीगल डेट तक फॉर्म को भरा था, उस वक्त अगर आप ये फॉर्म नहीं भर पाए थे तो अभी आपको यहाँ पर एक दूसरा और अंतिम मौका दिया है कि अब आप अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पर 3 मार्च 2026 से लेकर के 10 मार्च 2026 तक भर पाएंगे। तो गाइज ये आपको सेकंड मौका दिया जा रहा है। अगर आप पहले फॉर्म नहीं भर सके थे तो अभी भर लीजिए, अगर आप पहले फॉर्म भर लिए थे तो फिर आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यहाँ पर गाइज एज के अंदर भी कुछ छूट दी गई है। आपको बोला है कि नोटिफिकेशन फॉर एज एक्सटेंशन अप टू 22 ईयर फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01-2027, यानी कि यहाँ पर गाइज जो आपका 1 जनवरी 2025 आपका जो जन्म है वो 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच में अगर हुआ है तो आप एज के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि एज के अंदर भी यहाँ पर रीओपन के साथ साथ में कुछ छूट दी गई है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है और इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे इसको आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा इसमें आपकी अप्रोक्स 2500 पोस्ट निकाली गई है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड पहले इसमें जो एज थी वो 17.5 से 21 साल थी, बट यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि छूट दी गई है और अब आप यहाँ पर अगर 17.5 से लेकर के 22 साल तक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 550 रुपये प्लस 18% GST भी देनी होगी। फॉर्म यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से जान लें कि आप 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च 2026 तक भर सकते हैं। एग्जाम डेट आपकी 30-31 मार्च 2026 रहने वाली है। एंड यहाँ पर फिर आप अप्लाई करने के लिए देखेंगे इसमें साइंस सब्जेक्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और अदर दैन साइंस सब्जेक्ट पर क्या चाहिए। इसी के साथ एग्जाम पैटर्न सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। जब आप ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ले और अगर आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और आप अभी तक ये फॉर्म नहीं भर पाए थे तो गाइज इस मौके का फ़ायदा उठाइए और अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इसमें IAF अग्निवीर वायु इनटेक और इसके नीचे जो साइन अप का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर इसमें बोला है रजिस्टर विद डिजिलॉकर या फिर क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर। गाइज यहाँ पर 3 विकल्प है। अगर आपका डिजिलॉकर के ऊपर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर डिजिलॉकर के अकाउंट पर रजिस्टर होंगे। इसके लिए आपको क्लिक करके ऊपर क्लिक करना है, आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा और आप यहाँ पर आप जो डिजिलॉकर होता है उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसमें आप यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपली न्यू यूजर के नीचे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जनरेट OTP आएगा जो आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। फिर अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, यूजर नेम, पिन और पिन वो जो आप बनाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से 6 डिजिट का, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर यहाँ पर टिक करके वेरीफाई कर देंगे। इस तरह से आपका जो डिजिलॉकर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है जब आप फॉर्म भर रहे हैं कि क्रिएट अकाउंट इन डिजिलॉकर एंड रजिस्टर, यानी कि अकाउंट भी क्रिएट हो और साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, तो आप सेकंड विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप इसी तरीके से पहले आपका डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर आपको रिडायरेक्ट करके इसी वेबसाइट के ऊपर रेफर किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया है। तीसरा माध्यम है कि डायरेक्टली आप रजिस्टर करें, क्योंकि आपका डिजिलॉकर अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो आप यहाँ पर तीसरा वाला माध्यम क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपको रजिस्टर करना है, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर ईमेल एड्रेस को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। देन आप यहाँ पर जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का इस तरह का पेज आएगा। आप ये कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया। पहले आप मोबाइल वाला OTP डालिए और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। फिर उसके बाद में ईमेल वाला और फिर उसको भी वैलिडेट कर दीजिए। देन आप यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अभी जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरी तरीके से श्योर होकर के आप यहाँ पर इन बॉक्स को टिक कीजिए। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सही है। फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आई एग्री कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। आपको बोला कि काइंडली लॉग आउट एंड चेंज योर डिफॉल्ट पासवर्ड। आपको एक डिफॉल्ट पासवर्ड आपकी ईमेल और नंबर के ऊपर सेंड किया है, तो आप
आप क्या करेंगे, काइंडली लॉग आउट इसके ऊपर क्लोज कर दीजिए, बेसिकली लॉग आउट कीजिए। लॉग आउट करने के बाद में अपनी यूजर आईडी के अंदर जो अभी ईमेल आपने रजिस्टर की है वो डालिए, जो पासवर्ड अभी आपको मिला है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहाँ पर फिल कीजिए, कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा और मैं आपको बता दूं कि आपके पासवर्ड की लेंथ जो आप यहाँ पर नए वाला बनाएंगे 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, उसमें इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ये सब होना चाहिए। तो वो आपको कैसे बनाना है वो यहाँ पर जान लीजिए। मैं आपको एक डेमो दे करके भी दिखाता हूँ। आपका पासवर्ड कुछ इस तरह का रहना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दे करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, उसको यहाँ पर पहले न्यू पासवर्ड में डालेंगे और उसके बाद में कन्फर्म न्यू पासवर्ड के अंदर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो आप न्यू पासवर्ड के साथ में लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जैसे कि अभी हो रही है। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बोला है कि व्हाइल फिलिंग अप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंडिकेट्स स्टार मैंडेटरी फील्ड्स, बेसिकली एक आएगी जिसके सामने स्टार का चिन्ह लगा होगा, वो डिटेल्स फिल करना अनिवार्य है। आपको बोला है कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड अंडरस्टूड फॉर कंप्लाइंस, आप इसके ऊपर टिक करेंगे और साथ ही कि दी डाटा एंटर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन विल बी फाइनल एंड नो चेंज विल बी परमिटेड, तो आप यहाँ पर इसको भी टिक कर दीजिए। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके सामने अब कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फादर नेम एंटर करना है। ये जो फादर नेम आप भर रहे हैं ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद में आपको आपकी माताजी का नाम डालना है और फिर अपना जेंडर भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, यानी कि इस इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट के बारे में आपने कहाँ से जाना। कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लीजिए जैसे कि CSAB वेबसाइट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, अदर वेबसाइट, तो कोई भी माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपका जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से डे। उसके बाद देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो अनमैरिड इसमें कैंडिडेट मेल अप्लाई करेंगे और फीमेल भी अनमैरिड ही, यानी कि जिनकी शादी हो रखी है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब आती है डोमिसाइल डिटेल, नीचे की तरफ आएंगे और उसमें पूछा है सिलेक्ट डोमिसाइल कैटेगरी। इसमें पहला ऑप्शन है कि परमानेंट डोमिसाइल, परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, द कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनी गैजेटेड ऑफिसर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एनी अदर ऑफिशियल ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेकंड ऑप्शन है COAFP फर्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल। तीसरा है COAFP2, चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर्स, एयरमैन, NCs एंड यूनिट कार्ड्रेज। बेसिकली अगर आप इसमें इनके जो मैंने अभी बताया चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है, तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे डोमिसाइल कैटेगरी में। फिर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे डोमिसाइल स्टेट, तो कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी और किस डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे आर यू सर्विंग अग्निवीर NC ऑफ IAF, अगर आप सर्विंग अग्निवीर है तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए अगर आप फ्रेशर है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आती है, यानी कि आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। तो एक तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस और नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस से मतलब है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी। उसके बाद में आप कंट्रीज इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट यहाँ से जो भी आपकी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, तहसील आपकी कौन सी है उस तहसील का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सब डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, अगर आपकी सब डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेबल होती है आपके ऊपर तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे, नहीं तो आप चाहते हो उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। विलेज टाउन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस कौन सा है आपका वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भी आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे और देखेंगे एंटर योर आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट ऑप्शनल फॉर पीपल बिलोंगिंग
बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड असम एंड मेघालय। यानी कि अगर आप इन जगह से हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई है तो आपके लिए फिल करना ऑप्शनल है, और अगर आप इनके अलावा अन्य स्टेट से है तो आपको यहाँ पर आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने हैं। फिर पूछेगी कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं तो आप नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो गाइज इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपके पास इनमें से क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पर है 10+2 12th इंटरमीडिएट या फिर उसके बराबर का एग्जाम, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, या फिर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स। तो आपके पास इनमें से है क्या, तो मैं यहाँ पर पहले वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास 12वीं है। इसके बाद नीचे एक और सवाल आता है कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2, या फिर जो उसके बराबर की क्वालिफिकेशन आपके पास है वो, और आपने वो क्वालिफिकेशन 50% के साथ में पास की है, साथ ही साथ आपके 50% इंग्लिश के अंदर भी है। तो यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास 12वीं है और मैंने 12वीं पास भी कर ली, और 12वीं में मेरे टोटल 50+ है और इंग्लिश के अंदर भी मेरे 50+ नंबर है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर एक और सवाल देखेंगे कि हैव यू बीन पास्ड क्लास 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विद फिजिक्स एंड मैथ, यानी कि जो आपने 12वीं पास की है क्या वो आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में पास की है, तो आप इसमें यस कर दीजिए अगर की है, अगर नहीं किया तो आप नो भी कर सकते हैं। फिर पूछा सिलेक्ट योर 12th स्ट्रीम, तो आर्ट्स से किया, साइंस से किया, फिर कॉमर्स से किया, जिससे भी किया वो आप सेलेक्ट कर ले। फिर स्ट्रीम अप्लाइंग फॉर, किस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, या फिर दोनों के लिए, तो ये आपकी फुल्ली चॉइस है। अगर आप साइंस वाले हैं तो आप साइंस वाले पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अदर देन साइंस भी, बट अगर आप अदर देन साइंस है तो फिर आपको एक पर ही अप्लाई करना होगा, बट साइंस वाले दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैं साइंस ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों पर अप्लाई नहीं करा, अगर दोनों पर अप्लाई करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है, वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर डेमो के लिए एक बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज मिनिमम 50% मैंडेटरी एज गिवन इन क्लास 12th। तो बेसिकली यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज डालनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। और साथ ही आपको बोला है कि मान लीजिए आपकी परसेंटेज 59.99 है तो आपको यहाँ पर उसको ट्रीट किया जाएगा एज 59 नॉट 60। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आपसे पूछा है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर पहले इंग्लिश के अंदर कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देना है, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और मैथमेटिक्स के अंदर आपको कितने नंबर आए थे वो डाल देना है, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिजिक्स के अंदर कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। बायोलॉजी अगर थी तो आपको बताना है उसमें आपके कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और आपसे एक सवाल पूछा है कि डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, जैसे कि कंपार्टमेंट आ जाती है या फिर बैक आ जाती है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद में पूछा है कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस कर रहे हैं तो आपको बताना है कि बेसिक है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस, किस टाइप की नॉलेज है कंप्यूटर की, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताना कि क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अगर कर ली है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद पूछा कि क्या आपने इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर लिया तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। क्या आप इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल आती है जहाँ पर कुछ और सवालों के आपको आंसर करने हैं, जैसे कि फिजिकल डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है। जैसे कि पूछा कि एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी। आपको बोले अबो चेस्ट द लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी लाइन। कुछ जो भी यहाँ पर मेंशन किए गए इंस्ट्रक्शन, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट निशान है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और गाइज अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कैंडिडेट हाइट, आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे शू साइज आपका कितना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी वेस्ट कितनी है सेंटीमीटर के अंदर वो आपको लिख देनी है। आपकी चेस्ट साइज कितना है सेंटीमीटर में, इंच में नहीं सेंटीमीटर में आपको लिखना है। उसके बाद बताना है एडिशनल डिटेल में कि क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक बच्चे हैं सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिक्रीज्ड एयरफोर्स पर्सनल के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर क्या आप एक हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप डिस्चार्ज किए गए हो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से, अगर हाँ तो यस,
यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको ड्राइविंग आती है? अगर आती है तो यस करेंगे और फिर आपको बताना है कि क्या आपके पास लाइसेंस है और लाइसेंस है तो कौन सा है। अगर नहीं आती ड्राइविंग तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको गाइज लाइसेंस ड्राइविंग आती है तो फिर लाइसेंस भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। उसके बाद क्या आपको वेल्डिंग रिलेटेड वर्क आता है? अगर हाँ तो यस, और साथ ही किस में आता है, वेल्डिंग, सोल्जरिंग या फिर लेथ वर्क, जिसमें भी आता है वो आप यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल दे सकते हैं। क्या आपको कैटरिंग की क्वालिफिकेशन आपके पास? अगर हाँ तो यस करके आपको बताना है डिप्लोमा इन होटल एंड कैटरिंग मैनेजमेंट या फिर अदर, जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर पूछेगी कि आपको नॉलेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की? अगर है तो यस, और यस करने के बाद में आपको बताना कि किस टाइप की टाइपिंग स्किल है, नॉलेज इन हार्डवेयर, वेब पेज डिजाइन, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, तो जिस तरह का भी है वो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर इसमें नो कर देंगे कि मुझे नॉलेज नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा कि आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास एनी अदर स्किल है, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस? अगर है तो यस, यस करने के बाद में आपको उसके बारे में डिटेल दे देनी है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। क्या आपने रिप्रेजेंट या फिर अचीव किया है स्पोर्ट्स में किसी भी डिसिप्लिन में? अगर हाँ तो यस, और फिर बताना कि किस लेवल पर अचीव किया है और उसके बारे में डिटेल भी दे देनी है। नहीं किया तो नो कर दीजिए। फिर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे यहाँ पर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री अगर कोई है तो आप यहाँ पर उसके बारे में मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे लैंग्वेज नॉन अदर देन इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो आप यस करेंगे और फिर उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर मेंशन करके बताना है। उसके बाद आप देखेंगे पैलेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम आपको देना है, ना कि अपना नाम। फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं उस जगह का नाम, अपनी सिटी का नाम। फिर यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देंगे। पहले तो आपको यहाँ पर स्टेट की प्रेफरेंस देनी है, फिर उसके बाद किस सिटी के अंदर आप एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड प्रेफरेंस देंगे स्टेट की। स्टेट में चाहे तो आप सभी में एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो प्रेफरेंसेस है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे देनी है। मैक्सिमम आप यहाँ पर 5 प्रेफरेंस दे सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो प्रेफरेंस है वो दे दी है। ये देने के बाद आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर गाइज आपको जो फोटो अपलोड करना है, बेसिकली बोला है कि कैप्चर फोटोग्राफ एंड अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, यानी कि कैप्चर भी करना है फोटो और अपलोड भी करना है जो आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर 2 फोटोग्राफ आप यूज करेंगे। इसके लिए गाइज आपके फोटो का साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। सिग्नेचर किस तरह का रहेगा, थंब इंप्रेशन कैसा रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप क्लिक है टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और पहले आपका जो फोटो है वो कैप्चर कर लीजिए। तो आप क्लिक है टू कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो आपका फोटो है वो कैप्चर कर लीजिए। फोटो कैप्चर हो जाने के बाद में आप उसको व्यू कर लेंगे और फिर यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ओपन करता हूँ। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। साइज़ 100 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपका जो फोटो है वो यहाँ पर इस तरह से अपलोड होगा। आप इसको क्लोज करेंगे और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपका सिग्नेचर है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपकी सिग्नेचर की फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड होगी। क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर आपका जो थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं चलिए इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। आपका थंब इंप्रेशन यहाँ पर इस तरह से आएगा। क्लोज कर दीजिए, फिर उसको व्यू भी कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है जिनके ऊपर टिक करना अनिवार्य है। एंड देन ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी अभी तक भरी है उन सभी को देख लेना है, डबल चेक कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। अभी कैप्चा कोड एरर आया है तो मैं चलिए कैप्चा कोड अगेन यहाँ पर फिल करता हूँ और इसको फिल करने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आई एग्री अगेन कर देता हूँ और अब आप देखेंगे कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप आपकी फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।